नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएलपी ट्रेडिंग चैनल में, जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग की माइंड गेम, इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजी की ताकत की। अगर आप भी ट्रेडिंग में गलत फैसलों से परेशान हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं या फिर डर, गुस्सा और लालच से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ट्रेडिंग सच में जुआ है? लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है। आपने भी सुना होगा, मत कर यार, पैसे डूब जाएंगे। पर क्या ये सच है? There is a difference between speculation and gambling। स्पेकुलेशन में और जुए में अंतर होता है। चलिए आज उस अंतर को समझते हैं। जुआ क्या होता है? जुए में हम जो डिसीज़न लेते हैं वो इमोशनल बेस्ड होते हैं। उसमें हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं हम टोटली तरीके से अपनी भावनाओं पर डिपेंड होते हैं, जिसमें फियर, एंग्जाइटी, फोबिया ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई सिस्टम नहीं होता है, यानी किसी तरीके के कोई पैटर्न नहीं बनते। जैसे पैटर्न बनने का मतलब क्या है? जैसे बारिश होने से पहले आसमान में बादलों का काला होना, बिजली कड़कना, तेज हवा का चलना, ये एक तरीके का पैटर्न है। हमारा दिमाग पैटर्न को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करके उसके बेसिस पे सही डिसीजन देता है। मगर जुए में ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड कर रहे होते हैं कि ये नंबर आएगा या और मैं जीत जाऊंगा। सिर्फ उम्मीद पे उम्मीद पर जुआ खेल रहे होते हैं। वहीं पे स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन में प्रोसेस और रूल बेस्ड काम होता है। हर अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स होते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग की जाती है, उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। हर मार्केट कंडीशन के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कैश की स्ट्रेटेजी। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें रिस्क डिफाइंड होते हैं, मनी मैनेजमेंट देखा जाता है, ट्रेड मैनेजमेंट किया जाता है, इमोशनल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हमारा कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में लॉन्ग टर्म व्यू होता है। हम इंस्टेंटेनियस पैसे के पीछे नहीं भागते। स्पेकुलेटर पागल जुआरी नहीं होते हैं, वो समझदार और डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग में बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीते की चाल और बाज की नज़र। जैसे बाज बिल्कुल बहुत तीव्रता के साथ अपने टारगेट पे नज़र रखता हो, और जैसे ही वो उसके क्षेत्र में वो उसकी कंडीशन के हिसाब से को फुलफिल और मीट करता है, वो उसका शिकार कर देता है। सेम यही सिचुएशन चीते के केस में होती है। तो जब आपके सेटअप में, ट्रेडिंग सेटअप में प्रॉपर ट्रेड आए, तभी उसको लीजिए और ट्रेड कीजिए, जिसमें आपके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए कंपैरिजन करते हैं कि कैसीनो और ट्रेडर दोनों किस तरीके से समान हैं, दोनों क्या समानताएं रखते हैं। कैसीनो एट द एंड ऑफ द डे जीतता ही जीतता है। कोई पैसा बनाए या ना बनाए, कैसीनो पैसा बनाता है। तो कैसीनो पहले नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, प्ले द गेम दैट यू कैन विन, यानी सिस्टम। बड़े बड़े आउटलेट आपने देखोगे, KFC, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, ये सब सिस्टम पे काम करते हैं। एक प्रोसेस होती है उनकी, वहाँ पे पर्सन रिप्लेस होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग रिप्लेस हो जाते हैं, मगर सिस्टम वही रहता है। मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, तो मैं आपका काम कर सकता हूँ, आप मेरा भी काम कर सकते हैं। वहाँ सिस्टम को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरीके से कैसीनो में भी सिस्टम्स होते हैं, उनके पास उनका एज होता है। जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है वो उनकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होती है, जिससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा कमाएंगे। एज का मतलब क्या होता है समझिए। ऐसी बढ़त या फ़ायदा जो लॉन्ग टर्म में दूसरों को बेहतर बनाती है। थोड़ा और डीपली समझते हैं। एज 3 तरीके के होते हैं। सिस्टम एज,
रिस्क एज, साइकोलॉजिकल एज। सिस्टम एज क्या होता है? आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो लगातार काम करता है, यानी एक आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी हो जो लगातार काम करती है। डिफरेंट तरीके की मार्केट में स्ट्रेटजीज होती हैं, उन स्ट्रेटजीज में आपने रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन टाइम, मनी मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें होती हैं। किसी भी स्ट्रेटजी की अगर एक्यूरेसी 60 to 70% है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी में आती है। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। इसी तरीके से दूसरा एज होता है रिस्क एज। आप हर ट्रेड में कम रिस्क लेते हैं और लॉस को कंट्रोल करते हैं। जब आप ट्रेड में इंटर करते हैं उससे पहले ही आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड में इंटर करने के बाद या आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब डिफाइन होना चाहिए। आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए पूरी तरीके से कि कहाँ पे कैसी स्थिति में क्या करेंगे। मार्केट गैप फ्लैट खुलेगा तो क्या करेंगे, मार्केट स्मॉल गैप अप खुलेगा या मार्केट बिग गैप अप खुलेगा या स्मॉल गैप डाउन खुलेगा या बिग गैप डाउन खुलेगा या 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ देगा या 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। तो क्या करेंगे, हर कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए। जो जितनी नॉलेज हो उसके हिसाब से जो मल्टी कन्फर्मेशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए, पूरी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए। जिससे क्या होगा, आप ऑटो फ्लो मोड में काम कर पाएंगे। काम फिर अपने आप होगा जब आप अपने ट्रेड को प्लान कर लेंगे और अपने माइंड को उसके लिए प्रोग्राम कर लेंगे। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल एज क्या होता है, आप इमोशन पर कंट्रोल करते हैं जबकि बाकी डरते हैं। जब आपने अपने ट्रेड को प्रोग्राम कर रखा है अपने माइंड में, तो उससे क्या होता है, आपका फियर कम हो जाता है। आपके इमोशन आप पे हावी नहीं होते। कहते हैं कि व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गोज लो। जब आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है और उसके परिणाम सोच रखे हैं तो उस कंडीशन में आप पर इमोशंस भारी नहीं पड़ते। एज वो कारण है जिससे आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं जबकि बाकी हारते हैं। जब माइंड आपका प्रोग्रामर होगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से प्लान किया होगा, तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ट्रेडर, मान लीजिए कि एक ट्रेडर ने 100 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेंड्स का बैक टेस्ट किया, 60% उसकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आई। जब वो ट्रेड करने चला तो वही उसका विनिंग सिस्टम बनेगा, क्योंकि उसने प्लान सही किया है, बैक टेस्ट सही किया है, ट्रेड में इंटर करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन टाइम, मनी मैनेजमेंट किया है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट के केस में सारी चीज़ें देखी हैं। तो जब इंटर करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ने का मतलब उसके दी हुई डायरेक्शन में स्टॉक के चलने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। तो ट्रेडर के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम उसको चुनना चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी चुनना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काम करती हो और टेस्टेड हो, जिसके रिजल्ट्स आते हो, ठीक है, और उसके द्वारा खुद टेस्टिंग की गई हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मैनेज रिस्क। कैसीनो का दूसरा रूल होता है मैनेज रिस्क। कैसीनो हर गेम में लिमिटेड रिस्क रहता है। कभी भी आप जब कैसीनो में जाओगे तो वहाँ मैक्सिमम बेट और मिनिमम बेट टेबल पे डिसाइड होती है, यानी वो रिस्क मैनेज किए होते हैं। इसी तरीके से ट्रेडर को भी हर ट्रेड में फिक्स परसेंट का रिस्क लेना चाहिए, यानी 1 से 2%। रिस्क मैनेजमेंट का रूल कहता है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको अपने अमाउंट का 1 से 2% का ही रिस्क लेना चाहिए पर डे। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो हर ट्रेड में आपको 1000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है और 3 स्टॉप लॉस पर डे का रूल फॉलो करना है, यानी मैक्सिमम जो रिस्क हो सकता है वो 3000 रुपये का हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। जब आपने रिस्क मैनेज कर लिया,
ट्रेड को प्लान कर लिया, यानी सिस्टम पूरा फॉलो किया, कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ क्या मनी मैनेजमेंट रखा, कितने ट्रेड लिए जाएंगे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में प्रोग्राम है। तो आपका दिमाग क्या करता है, ऑटो फ्लो मोड में काम करता है, यानी सही ट्रेड की कंडीशन देखकर अपने आप ट्रेड पे हाथ चला जाता है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं ऑटो फ्लो स्टेट, जिसमें सारी कंडीशन आपके फेवर में लगती है, तब आप ट्रेड के लिए बटन दबाते हो। कैसीनो कभी गलती से नहीं खेलता। कैसीनो चाहे भी कोई भी कंडीशन है, वो सिस्टम्स को फॉलो ही करता है। ट्रेडर के लिए इमोशंस से नहीं, ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं हावी होना चाहिए आपके ऊपर। जब आप प्लानिंग सही तरीके से करोगे, सारी चीज़ प्लान्ड होगी, ठीक है, तो इमोशंस आप पे हावी नहीं होंगी, ठीक है, तो आप फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन कर पाओगे, या ना बिना रुके आपका हाथ आपके दिए हुए सेटअप में अगर ट्रेड आता है उस पर चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने 200 ई में ब्रेक हो तो आपको शॉर्ट करना था, ऐसी प्लानिंग की, मगर क्या है, ऐसी आपको नॉलेज है कि 200 में ए में ब्रेक होगा तो शॉर्ट की कंडीशन बन रही है, मगर आपने उसकी प्रोग्रामिंग नहीं की है दिमाग में, तो क्या होगा, डर के कारण ट्रेड स्किप कर दोगे आप। तो यहाँ ये स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपके मन में क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ है। ये साइकोलॉजिकल एज के कारण होता है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने ट्रेड को प्लान किया होता तो आपका हाथ आसानी से ट्रेड पे चला जाता और आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते। चौथा पॉइंट आता है कूल एंड काम टेम्परामेंट। कैसीनो हार के बाद गुस्से में दांव नहीं लगाते हैं, जबकि ट्रेडर क्या होता है, जैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है वो दुगनी क्वांटिटी के साथ तुरंत उस पैसे को रिकवर करने के लिए मार्केट में उतर जाता है, बिना सोचे समझे, बिना ट्रेड को प्लान किए, बिना पॉज किए, अपनी फास्ट थिंकिंग के साथ। जबकि एक ट्रेड से रूल क्या कहता है कि एक ट्रेड से दूसरे पेज के बीच में समय होना चाहिए, जिससे आप अपने पहले ट्रेड को एनालाइज कर पाएँ और अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन कर पाएँ। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मायने रखता है, जिससे वो ओवर ट्रेड नहीं करे। रिवेंज ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसे। अगर यहाँ पे हर गलती की सज़ा पैसे का भुगतान होता है, यानी अगर ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है, तो उसका, यानी अगर आपने गलत ट्रेड डाला तो उसका भुगतान आपको पैसे देकर करना है। इसलिए जो भी स्टेप लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। तो इसलिए ओवर ट्रेड मत करें, रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें। डिसिप्लिन क्या होता है, पांचों पॉइंट डिसिप्लिन आता है। रूल्स से ही कैसीनो जीता है। जब सिस्टम्स हैं तो रूल्स होंगे। रूल्स क्या होंगे, रूल्स हैं तो रूल्स को फॉलो करना होगा, यानी डिसिप्लिन। रूल्स तो बन गए, रूल्स को फॉलो करना बहुत है अपने लिए। आपने रूल तो बना लिया, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन नहीं है। एट द एंड आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आपने रूल बनाया है और उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम बनाया है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो अंत में आपकी विजय होनी ही है। मगर जनरली ट्रेडर क्या करता है, इनिशियली एज में, बिगनर स्टेज में, जब उसको नॉलेज नहीं होती है तो वो अपने लिए सिस्टम बनाता है, रूल्स बनाता है, मगर उसको फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से वो लॉस करता है। तो आपको क्या करना होता है, सिस्टम को फॉलो करना है। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। सिस्टम कहता है अगर एसएल रखना है तो सिस्टम में डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि जब एसएल आएगा, ठीक है, तो उसके बाद एसएल लगाएंगे। एक्चुअल में जब एसएल आता है उस समय इमोशंस हाई हो जाते हैं। जब इमोशंस हाई हो जाते हैं उसका परिणाम ये होते हैं कि आपका 400 वाला नुकसान 4000 और 4000 वाला नुकसान 40,000 में कन्वर्ट हो सकता है।
इसलिए आपको सिस्टम में क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस डाल के रखना चाहिए। छठा पॉइंट आता है प्रोफेशनल ट्रेंड एंड कोच। प्रोफेशनल ट्रेंड एंड कोच का मतलब ट्रेडिंग क्या करनी चाहिए, हमको सीख के करनी चाहिए और लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सीखते रहना चाहिए। हर एज पे काम चल रहा होता है, उसमें किसी भी जो भी एज ऊपर हमने आपको बताई, उन सारी एज की पॉलिशिंग चल रही होती है, वो चाहे साइकोलॉजिकल हो या बाकी दोनों किसी भी प्रकार की। कैसीनो को प्रोफेशनल ऑपरेट करते हैं। कभी भी आप देखिएगा जो बुकी ट्रेड कराता है उसके चेहरे पे कभी भी लॉस या प्रॉफिट की स्थिति में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, उसका फेस बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एट द एंड कैसीनो को फ़ायदा होना ही है। उसको अपने सिस्टम पे पूरा तरीके से भरोसा होता है। जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो आपको फिर उस चीज़ की टेंशन नहीं होती है, आपका सिस्टम बैक टेस्टेड होता है, तो आपको फिर ट्रेडिंग में डर नहीं लगता। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सिस्टम को बैक टेस्ट करना होता है, लगातार लर्निंग मोड में रहना होता है, अपने सिस्टम की कमियों को पहचानना होता है, उसको दूर करना होता है, जिससे आप एक प्रोफेशनल और ट्रेडर के रूप में बदल जाते हैं। तो ट्रेडिंग में अच्छा ट्रेडर बनने के लिए लगातार लर्निंग ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट है पेशेंस, 7वां पॉइंट। कैसीनो धीरे धीरे चलता है एज के भरोसे। धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है कि वो हर ट्रेड में पैसा कमाने की नहीं सोचता। वो देने के समय 1 रुपया मार्केट को देना चाहता है और लेने के समय 3 रुपया मार्केट से लेना चाहता है। वो देने के समय मार्केट को 1 रुपया और लेने के समय 3 रुपया लेना चाहता है। वो इस पे बिलीव करता है। वो कहता है मार्केट से कि जब मैं गलत हूँ तो मुझसे 1 रुपया ले लेना, और जब मैं सही हूँ तो मुझे 3 रुपया दे देना। वो हर ट्रेड में प्रॉफिट के लिए प्लान नहीं करता अपने मानो, वो लॉन्ग टर्म में सोचता है, वो ट्रेंड के बारे में सोचता है। वो हर ट्रेड के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि मार्केट में कब ट्रेंड आए मैं उस पर राइड करूं और उससे बड़ा पैसा कमाऊं। जब आप 3 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, 3 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, तो एट द एंड आप आगे ही जाते हैं, ना कि पीछे आते हैं। तो इसी तरीके से अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हर बार, जब लेने का प्रॉफिट लेना है, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो और 1 रुपए का लॉस कर रहे हो, फिर 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, फिर 1 रुपए का लॉस कर रहे हो, फिर 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, 1 रुपए का लॉस करते हो, तो एट द एंड आपके अकाउंट में क्या होगा। और इसके साथ आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अच्छी है, यानी 60% 70%, तो एट द एंड क्या होगा, आपके अकाउंट में पैसा ही होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, ट्रेडर वो नहीं जो एक दिन में जीते, ट्रेडर वो है जो कैसीनो की तरह सोचता है, एज, रिस्क कंट्रोल और पेशेंस के साथ। वो हारने से नहीं डरता, वो रिस्क मैनेज करता है, छोटे स्टॉप लॉस लेता है लेकिन बड़ा मुनाफा पकड़ता है। यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। अगर आप भी ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है ट्रेडिंग माइंडसेट। धन्यवाद।